हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में अपन डील करेंगे। जो आपकी नॉट सेट 1 से 5 तक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को अपन छांट के अलग करेंगे, उनको अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके नॉट सेट 8 में 100 to 1% इक्वेशन पुटअप हो सकते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। इससे पहले वाली आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको नॉट सेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से मिल जाएगी। एक बात और, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के भी एग्ज़ाम आपके 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होंगे, तो उनके भी पेपर सॉल्यूशंस की क्लासेस आप ज़रूर देखना। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस भी मिल जाएगी, तो देखना आप ज़रूर ये क्लासेज। एक बात, नॉन नर्सिंग का पार्ट मैंने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए करवाया है। उसकी लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है RRB और नॉट सेट में दोनों की, तो वो क्लास आप ज़रूर देखना। उसकी लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस क्लास को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो अपने नेक्स्ट क्लास में डील किए थे 10 क्वेश्चंस, तो आज का सेशन है 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस हैं जो यूरिनेशन करती हैं, जिसका मतलब होता है रिजल्ट फ्रॉम, जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा यूरिनेशंस को की प्रोसेस को करवाती हैं। कौन सी प्रोसेस होती हैं जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों प्रकार की करा सकती हैं। ये बोल सकते हैं कि आपकी ग्लोमेरुलर, जो ग्लोमेरुलर होता है ना, ग्लोमेरुलस, उसमें से ये प्रोसेस होती हैं जिसको अपन ग्लोमेरुलर प्रोसेस बोलते हैं। ऑप्शन में देखते हैं मैच्योरेशन, क्या ये प्रोसेस आपकी मैच्योरेशन की कहलाएगी, प्रोस्टेट प्रोसेस कराएगी, किडनी प्रोसेस और ग्लोमेरुलर प्रोसेस। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा, ग्लोमेरुलर प्रोसेस। ये देख लो, देखो, वॉलेंट्री मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, जिनको अपन चाहे तब क्या करा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। विच यू कंट्रोल कॉन्शियसली, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली। जो इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, वर्क अपने आप ऑटोमेटिकली करती हैं विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मसल्स पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच इज़ नॉट ए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपके 2 से 3 बार ये नॉट सेट में पूछा क्वेश्चन है कि इनमें से एक थेराप्यूटिक टेक्निक नहीं है। जो आपका ह्यूमर होता है ये भी एक प्रकार की आपकी कम्युनिकेशन, जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक होती है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। इन्फॉर्मिंग को भी इन्वॉल्व किया गया है, और जो रिफ्लेक्शन होता है इसको भी आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है इसको आपके कम्युनिकेशन, जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक होती है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा सी। इसको एक्सेप्शन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू ए वुमन। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिनमें से वुमन को अपन ओरल पिल्स नहीं देंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, देखो, वेजाइनल इन्फेक्शन में, क्या वेजाइनल इन्फेक्शन में देंगे, अस्थमा में देंगे, या हाइपरटेंशन में देंगे या नहीं देंगे, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में। तो आपके STN में अपन नहीं देंगे, मतलब हाइपरटेंशन में ओरल जो OCP होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे हाइपरटेंशन में, ध्यान रखना। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, विच इज़ द बेसिस ऑफ ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो ABC एनालिसिस होता है ना, उसका क्या मतलब होता है, इसका क्या बेस है।
जो आपका एनुअल कंजप्शन वैल्यू होती हैं उसके अकॉर्डिंग एबीसी को, मतलब एनुअल जो कंजप्शंस वैल्यू होती हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स में ए और बी और सी के अंदर डिवाइड किया गया है। आपके इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट होता है उसके अंदर ये किया गया है। ध्यान रखना एनुअल कंजप्शन वैल्यू, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ड्रग इज़ प्रिफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनेटल फंक्शंस। इनमें से कौन सी ड्रग हैं जिसको यूरिनरी और जेनेटल इन्फेक्शंस में प्रिफर किया जाता है। ऑप्शन ए है नोरफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन सी है ओफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है पेफोलॉक्सासिन और ऑप्शन डी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आपका राइट कौन सा रहेगा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस में दी जाती हैं? यूरिनरी और जेनेटल इन्फेक्शंस में ये प्रिफर्ड की जाती हैं मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट है द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपके नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगी? एनोरेक्सिया, एनोक्सिया, साइनोसिस और हाइपोक्सिया। तो ये तो सभी को पता होगी, हाइपोक्सिया कहलाएगी। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस कंडीशन को हाइपोक्सेमिया बोला जाता है। ध्यान रख लेना, दोनों कंडीशन, कंफ्यूज मत होना दोनों कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इज ऑल्सो नाउन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनमें से एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है? कौन सा विटामिन को अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन डी है सॉरी विटामिन ए। तो यहाँ पे अपन विटामिन जो आपका कौन सा है? सी, विटामिन सी इज आल्सो नाउन एज एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विटामिन के बारे में 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे नोट सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। देखो जो 1 लाख लाइव बर्ड्स होते हैं इन्फेंट्स, उनको अपन मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो के अंदर एक्सप्रेस्ड करते हैं। द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 1 लाख। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 लाख के अंदर। तो ऑप्शन ए में है 1000 लाइव बर्ड्स, ऑप्शन बी है 100 लाइव बर्ड्स और 10 से ऑप्शन सी में 10,000 लाइव बर्ड्स, इसमें 1 लाइव बर्ड्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, यहाँ पे 1 लाख लाइव बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स इज। देखो द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर, उनके ब्रॉडबैंड एरिया के नंबर बताने हैं जो क्या करता है? कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स। तो आपके प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो 17 होते हैं। तो उनके नंबर कितना होता है? 17। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी नोट सेट में 4 से 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिसर्च। देखो ये आपके रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च के क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नोट सेट में। तो विच सैम्पलिंग, इनमें से कौन सी सैम्पलिंग है कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम। तो ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जो इफ़ेक्टिव है जब अपन सैम्पलिंग फ्रेम करते हैं, तब जो क्या करती हैं और क्या करती हैं वो, मतलब डिफ़िकल्ट, जिसको अपन डिफ़िकल्ट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब रिसर्च में डिफ़िकल्ट होती हैं आइडेंटिफाई करना, वो कौन सी सैम्पलिंग फ्रेम होगी? ऑप्शन ए है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है कॉन्वीनियंट सैम्पलिंग, ऑप्शन सी में है प्रोपोजिव सैम्पलिंग और ऑप्शन डी में है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो कौन सी राइट रहेगी आपकी? यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल
सैम्पलिंग इज़ द राइट आंसर, जिसको आइडेंटिफाई करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है रिसर्च के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच इज़ ए मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल है जो बॉडी के लिए आवश्यक है और बॉडी को क्या करवाता है, प्रॉपरली वर्क करवाता है। ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन सी है सिल्वर और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल होता है जो बॉडी को प्रॉपर वर्क करवाता है, जिसको लिए बॉडी को आवश्यक मतलब नीड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो मेजर कोज कौन सा होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, PPH का क्या होता है, एटोनिक यूटेरस। ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है एटोनिक यूटेरस, एटोनिक यूटेरस देखने को मिल रहा है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपीएच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट रहेगा। तो व्हाट इज़ बेसिलस कार्मिटी ग्वायरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BCG, BCG क्या है, एक लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है या टॉक्सोइड है या एक प्रकार की इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। तो कौन सा आंसर राइट रहेगा का, तो ये एक प्रकार की कौन सी होती हैं, लाइव एटेन्यूटेड न्यूटेड वैक्सीन होती है, एक प्रकार की लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होती हैं। बेसिलस कालमिटी ग्वायरिन, इंपॉर्टेंट है, फुल नाम भी एक बार जरूर याद रख लेना। बेसिलस कालमिटी ग्वायरिन एक प्रकार की क्या होती हैं, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होती हैं। और सेबिन वैक्सीन होती है ना, ये कौन सी होती हैं, सेबिन कौन सी होती हैं, एस से याद मतलब एस के बाद में कौन सा आ रहा है, ए से आती है, एक्टिव वैक्सीन होती हैं। लाइव एटेन्यूटेड मतलब एक्टिव वैक्सीन ये होती हैं, ध्यान रख लेना। ये प्रकार की लाइव वैक्सीन होती हैं, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट जाएगा। विच कोजेज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इनमें से कौन सी कंडीशन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को कोज करेगी, XXY डबल X आ जाएगा, मतलब X ज़्यादा आ जाएगा तो वो कोज करेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये भी कई बार एग्जाम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ए जेनेटिक कंडीशन दैट अकर्स व्हेन ए मेल इज़ बोर्न विद एन एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम। ये क्या होता है, जब मेल बेबी बोर्न होता है मतलब जन्म लेता है मेल बेबी के अंदर X क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो कंडीशन आपकी कहलाएगी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। नॉर्मली XY होता है, एक ज़्यादा आने की वजह से XXY हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टाइपिकली मेल्स हैव 1X, और टाइपिकली क्या होता है मेल्स में, इनिशियली अपन बोल सकते हैं मेल के अंदर 1X एंड 1Y क्रोमोजोम होता है, XY होता है। बट इन इंडिविजुअल्स विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर दे हैव 2X क्रोमोजोम्स एंड 1Y क्रोमोजोम्स आ जाते हैं, डबल XY हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज। देखो 3 टायर सिस्टम पंचायत राज के कौन से हैं, वाज रिकमेंडेड बाय, ये किसने रिकमेंडेड किया है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेड किए हैं, क्या जयप्रकाश नारायण कमेटी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है साइमन कमीशन ने, और ऑप्शन सी में है काका कालकर कमेटी, ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता कमेटी। जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी होती हैं, उन्होंने 3 टायर सिस्टम को पंचायती राज में इन्वॉल्व किया गया है। आज के सेशन में बस इतने ही। आज 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेक्शन आपके साथ में बहुत जल्द लेके आऊँगा। एक बात, अपन करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 सेशंस लेके ज़रूर आएंगे, और भी सेशंस आप लोग को देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं। एम स्क्रीन में भी
करंट अफेयर्स करवाए वो भी हम इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एम्स की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसके एग्ज़ाम को। तो करंट अफेयर्स तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट ज़रूर रहते हैं, तो वो क्लासेज आप ज़रूर देख लेना।